जनता के साथ धोखा, विकास के नाम पर विश्वासघात, खजाने में पड़ी रही सांसद निधि, माननीयों को नहीं विकास में रुचि, यूपी के 65 सांसद। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। धन बहुत जरूरी चीज है साहब, चाहे घर चलाने के लिए हो या फिर विकास कार्यों के लिए, लेकिन जब धन के रहते हुए भी उसे खर्च ना किया जाए और धन ना होने का रोना रोया जाए तो बात अटपटी लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीयों का सच यही है और इसीलिए इन माननीयों को हम कह रहे हैं फिसड्डी सांसद। जनता के साथ धोखा, विकास के नाम पर विश्वासघात, खजाने में पड़ी रही सांसद निधि, माननीयों को नहीं विकास में रुचि, यूपी के 65 सांसद। जी हां, तो उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों में से 31 सांसद यानी तकरीबन 40% सांसद ऐसे हैं जो अपनी सांसद निधि की रकम खर्च नहीं कर पाए हैं। तब जबकि इस रकम के लिए उन्हें ना तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है और ना ही किसी सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। फिर जनता के पैसों को जनता के लिए खर्च करने में इतनी कंजूसी क्यों, या इतनी लापरवाही क्यों, या इतनी जनता की उपेक्षा क्यों, ये समझ में नहीं आता। अजीब हाल है भैया। एक तरफ तो विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से फंड लेने के लिए मारामारी होती है, राजनीति की जाती है, जोड़ तोड़ की नई परंपराएं गढ़ी जाती है, तो दूसरी तरफ पहले से विकास के नाम पर मिले पैसे खजाने में पड़े पड़े अपने खैर ख्वाहों की राह ताकते रहते हैं। और कोई पूछने भी नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां 40% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने स्थानीय विकास के लिए मिली विकास निधि का इस्तेमाल ही नहीं किया। जानकर हैरत होती है, लेकिन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो सच्चाई यही है। मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से लेकर 2012-13 तक उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों में से 40% सांसदों ने स्थानीय विकास के लिए मिलने वाली रकम पूरी तरह से खर्च नहीं किया है। इनमें अमेठी से सांसद राहुल गांधी और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। मिली रकम खर्च नहीं करने वालों में कांग्रेस के सबसे ज्यादा 12, बहुजन समाज पार्टी के 7 सांसद, समाजवादी पार्टी के 6 और भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल का 1 सांसद लिस्ट में शामिल है। अलग अलग साल के लिए जारी की गई विकास निधि में से ज्यादातर सांसद अपनी दूसरी किश्त भी नहीं निकाल सके। अमेठी से सांसद राहुल गांधी ने 2011-12 में जारी की गई विकास निधि से सिर्फ अपना पहला इंस्टॉलमेंट ही निकाला, जबकि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने अपनी आखिरी विकास निधि को 18 नवंबर 2011 को ही निकाला था। मतलब साफ है कि देश के 2 सबसे बड़े नेताओं ने साल 2011-12 के लिए मिलने वाली सांसद निधि से सिर्फ अपना पहला इंस्टॉलमेंट ही निकाला है, जबकि दूसरी किश्त अभी बाकी है। अब पिछली राशि ही नहीं खर्च हुई तो भला साल 2012-13 के लिए जारी रकम को कौन छूता है। ठीक ऐसा ही हाल है बाकी के 29 सांसदों का। इतना ही नहीं, यूपी से केंद्र सरकार में मंत्री सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद भी सांसद निधि खर्च करने में पीछे रह गए हैं। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकती है। 31 सांसदों में से 3 ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने साल 2011-12 में जारी हुई सांसद निधि के पहले इंस्टॉलमेंट को भी नहीं ड्रॉ किया है। इनमें केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह और सुल्तानपुर से सांसद संजय सिंह हैं।
जबकि तीसरे सांसद फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के राकेश सचान हैं। मजेदार बात यह है कि अब कांग्रेस को लगता है कि इस मसले पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। तो यदि इस तरह का कोई मामला है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सांसदों से बात करेंगे कि वो अपनी गिनती को लगाएं और उसे जल्दी से जल्दी जनहित में खर्च करें। उधर पूर्व राज्यसभा सांसद राजनाथ सिंह सूर्य इसे ब्यूरोक्रेसी में लापरवाही का नतीजा मानते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये होता है कि सांसद जब खर्च करने के बैठता है कि कौन सी योजनाएं ली इसके लिए, तो उसको अपनी पार्टी से परामर्श करना पड़ता है। जिले के कार्यकर्ता, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने वाले लोग, वो अपनी प्रायोरिटी बताते हैं कि यहाँ पुल बना दिया जाए, यहाँ की सड़क बना दिया जाए, हमारे स्कूल को पैसा दे दिया जाए। तो कई बार जो आजकल राजनीतिक गुटबाजी है उसको देखते हुए उसमें क्लैश होने में, उसको समझाने में भी समय लगता है। एक कारण ये हो सकता है। चुनावों के वक्त तो वादों की भरमार लगा दी जाती है, लेकिन आलम यह है कि जनता का पैसा भी उसके पास तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में विकास का क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अमिताभ जी आपका। धन्यवाद। जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, स्वागत है पाल साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं। आप सभी लोगों से बात करेंगे। पहले अमिताभ जी आपके पास में आऊंगा, ये क्या हो रहा है? अगर सांसद निधि की जरूरत नहीं है तो सदन में सांसद निधि बढ़वाने के लिए आंदोलन क्यों होता है? सारे सांसद एकजुट होकर सांसद निधि की जो रकम है वो क्यों बढ़वाते हैं? जब रकम बढ़वाई जाती है तो फिर उन रकम को खर्च क्यों नहीं किया जाता? क्या विकास के लिए सांसद ये समझते हैं कि सांसद निधि जरूरी नहीं है? देखिए, इसमें दो चीजें समझ आती हैं। एक, बिहार में नीतीश कुमार ने एक नया विकल्प दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि जो विधायक निधि है, जिसको केंद्र के स्तर पर सांसद निधि में कन्वर्ट हो जाता, उन्होंने उसको खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें जलालत ज्यादा है। हाँ। विकास तो कुछ क्या होता है, जलालत बहुत होती है और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को इससे दूर रहना चाहिए कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए कि भाई 5 करोड़ हमारे हाथ में थे। हाँ। 5 करोड़ पूरे लगाए ईमानदारी से। हाँ। ये तो दिखाइए। ठीक है, लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगा, अगर सांसद निधि वाकई इतनी जरूरी है तो खर्च क्यों नहीं की जाती? अगर वाकई जरूरी नहीं है तो फिर सदन में हंगामा क्यों मचाया जाता है इसको बढ़ाने के लिए? नहीं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग सांसद हैं जिन्होंने अपने निधि का इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए जागरूक नहीं है। अच्छा। और जनता समस्याओं से परेशान है। अच्छा। कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं पर टूटी हुई गलियां हैं, सड़कें खराब हैं, कहीं नाले खुले हुए हैं, कहीं स्कूल टूटे हुए हैं। हाँ। इन तमाम समस्याएं क्षेत्र के अंदर हैं जी। और अगर जो वहां का सांसद है वो विकास के पैसे को वहां पर खर्च नहीं कर पाता है। हाँ। तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक बात है। अच्छा। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनता समस्याओं से परेशान। जी, मुझे बताइए, ये वाकई बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक बात है कि सांसद जो हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली आवंटित रकम को पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाते। लेकिन ये तब और भी ज्यादा निंदनीय हो जाता है, दुखद हो जाता है, जब इसमें देश के बड़े बड़े नेताओं के नाम शुमार हो जाएं। माननीय सोनिया गांधी हो, माननीय राहुल गांधी जी हो, माननीय जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो, जगदम्बिका पाल हो, अनु टंडन हो, अजहरुद्दीन हो, प्रदीप कुमार जैन आदित्य हो। जब इतने बड़े बड़े नाम शामिल हो, मुलायम सिंह जी का नाम भी है इसमें मुलायम सिंह जी का नाम भी शामिल है। जी। तो हेलो जी, देखिए, जो क्षेत्र के विकास के काम हैं, वो विकास निधि का जो पैसा है, उस पूरे पैसे को पूरी ईमानदारी से, बिना दलाली के, बिना कमीशन के, जनता के विकास के काम में खर्च करना चाहिए। और जो आप नाम बताए हैं, और मैं समझता हूं कि जो विकास का काम वहां पर होना चाहिए और जो है वो ये बहुत
गंभीर बात है कि जनता समस्याओं से परेशान हो और उनके विकास के पैसे का और विकास के काम में खर्च न किया जाना, ये जो है जनता की समस्याएं बढ़ रही लगातार। जनता समस्याओं से परेशान है और ये पैसा इसलिए है कि जो जनता समस्याओं से परेशान है उनके विकास के काम में इन पैसे का खर्च। अच्छा मेहरोत्रा जी, जो बात आप कह रहे हैं जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इन बड़े तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ माननीय मुलायम सिंह जी का नाम भी इसमें शामिल है। मुलायम सिंह जी बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे पता है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता के बीच आप कह रहे हैं कि साहब रकम को खर्च न कर पाना ये शर्मनाक है, ये उदासीन। सुनिए ये उदासीनता है। तो क्या माननीय मुलायम सिंह जी से इस बारे में आप बात करेंगे कि साहब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता? माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के अंदर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारे विकास के काम कराए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल दूसरा है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी कराए हैं और पिछले कई वर्षों से रायबरेली अमेठी का विकास होता आ रहा है, मैनपुरी का विकास होता आ रहा है, इटावा का विकास हो रहा है, सैफई में कितना कितना लोगों ने देखा क्या क्या बना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सांसद निधि का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है तो फिर सदन के भीतर इसको दोगुना चौगुना करवाने के लिए मारामारी क्यों होती है? मैं सिर्फ बड़ी ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, जरूरी है कि क्षेत्र के विकास के लिए विकास निधि बढ़े और उससे जनता की समस्याओं का पूरी ईमानदारी से पूरा इस्तेमाल भी तो हो आदरणीय मल्होत्रा जी, पूरा इस्तेमाल हो जी, उसका पूरा इस्तेमाल हो। अभी वो पैसा जो है वो है और विकास के काम में उसको खर्च होगा। और जो आपने बताया है मुझे पूरी जानकारी मुलायम सिंह नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास के काम जो है वो करवाए हैं और लगातार जो है वो विकास के काम वहां पर हो रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं मल्होत्रा जी, मैं आपकी बात से कहां मना कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी के हाथ और मजबूत हों ताकि उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, आप सबकी मदद से हमारी शुभकामनाओं से उत्तम प्रदेश बनाएं। मैं इसमें कोई दो मत नहीं जता रहा हूं। सिद्धार्थ कलन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो ईमानदारी से सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिस चीज की ज्यादा उपयोगिता नहीं होती उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जब उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता तो फिर उसकी जरूरत पर सवाल उठाए जाएंगे। जब सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसकी जरूरत पर सवाल उठाए जाएंगे। हम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ साहब, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह की कोई सूची आती है तो उस सूची में हमेशा आप देखिए बड़े नामचीन चेहरे होते हैं। उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है कि ये वो नामचीन चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने के समय तो जनता के बीच में जाते हैं, उसके बाद इनकी मनोदशा कुछ वैसी हो जाती है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो ऐसा होता है कि जैसे ये एहसान कर रहे हैं जनता के प्रतिनिधि बन के। और क्षेत्र में देखिए इस विकास निधि की सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को पड़ती है, जैसे रविदास जी बैठे हुए हैं, सड़कों पे उतर के संघर्ष भी करते हैं, लोगों से संबंध भी है इनके पास जनता आती है नाली सड़क बनवाने के लिए, खड़ंजा बिछवाने के लिए। जिन बड़े लोगों के आप नाम ले रहे हैं इनके पास सामान्य जनता कहां पहुंचती है? विकास के नाम पे ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो ले आते हैं, लेकिन ये जो नाली सड़क, खड़ंजा, हैंडपंप और तालाबों का जीर्णोद्धार कराना है, इस तरह के जो तमाम सारे काम हैं, इस तरह के काम लेकर जो छोटा आदमी है वो इन तक ना तो पहुंच पाता है और ना इन कामों को कराने में इनकी रुचि नहीं है। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन बड़े लोगों के नाम लिए, इन्होंने ये अपने यहाँ बहुत बड़े कारखाने खुलवा देंगे, लेकिन जो आम आदमी की समस्याएं हैं वो आम आदमी की इन तक पहुंची नहीं है जी। उनकी समस्याओं से इनका लेना देना नहीं है। इसमें जो छोटे काम होते हैं, ठीक है, वो छोटे काम में कहाँ कराते हैं? ठीक बात है। आप रहिए हमारे साथ, आपसे इस बारे में आगे और बातचीत की जाएगी। श्री जगदम्बिका पाल साहब जुड़ गए हैं समाचार प्लस पर खास बातचीत करने के लिए। जगदम्बिका पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पाल साहब, मुझे बताइए, कोई भी सांसद फौरी तौर पर अपने क्षेत्र विशेष का विकास कैसे करता है? सांसद निधि से? देखिए, सांसद निधि जो है, और जिस तरह का लोकसभा क्षेत्र में लगभग 15 लाख मतदाता होता है और पूरा अब तो एक एक जनपद एक एक लोकसभा क्षेत्र हो गया है। आप इस समय 1 किलोमीटर सड़क अगर आपको बनानी है तो 30 से 35 लाख रुपया लगता है। अभी तक 2 करोड़ मिल रहा था, इस साल से 5 करोड़ सांसद जो क्षेत्र विकास निधि है। तो अगर मान लिया 2 करोड़ जो पिछले 3 सालों में मिला है, अगर 6 किलोमीटर सड़क आप बनाइए तो 6 किलोमीटर सड़क में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। जबकि सांसद से लोग अपेक्षा हर गांव-गांव में सोलर लाइट की करते हैं। सांसद से लोग अपेक्षा
इंडिया मार्क II हैंड पंप ड्रिंकिंग वाटर के लिए हर गांव में अगर स्कूल है, मदरसा है। नहीं पाल साहब जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही दुरुस्त बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सांसद निधि महत्वपूर्ण होती है या नहीं होती? सांसद निधि एक महत्वपूर्ण ये है कि एक सांसद अपनी इज्जत और आबरू बचा सकता है कि अगर कहीं उसको बुलाया गया और उससे कोई वहां पे उस गांव की विकास की मांग किया तो स्वाभाविक है कि